इसलिए इतिहास की सीमा है उन साक्ष्यों से अतीत को समझना जो साक्ष्य केवल मोटा मोटा खाका खींच सकते हैं, असली जिंदगी और असली बातें नहीं बता सकते। ये समस्या है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो देशभक्त लोग हैं नाराज मत होइएगा, वैसे कल से वो नाराज हैं, लेकिन जरूर नाराज मत होइएगा, ठीक है। देश की जनता भी देशभक्त है, आप ये मत कहिए कि जनता बाहर से लेके आएंगे, ऐसा मत कहिएगा। इस जनता को वोट देना नहीं आता है, हम जनता बाहर से लेके आएंगे, अब जनता ही खराब है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। देशभक्ति सड़क पे नहीं और क्लास में नहीं दिखानी है, दिल में रखिए अपने। आप सब लोग भगत सिंह का सम्मान करते हैं, करते ही होंगे, करना भी चाहिए। जिस उम्र में आप गुलाब का फूल लेके घूमते हैं, उस उम्र में वो रस्सी का मतलब फांसी का फंदा लेके घूम रहा था, तो बड़ी बात तो है ही। अब मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूं जिससे लोग नाराज हो सकते हैं, ठीक है, पर आप लोग मैं जानता हूं बहुत सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील के विद्यार्थी हैं, तो आप लोग नाराज होंगे नहीं। मैं कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं, क्योंकि मेरा दिमाग ना मुझे सुनी सुनाई बातें अपील नहीं करती, मुझे लगता है कि झूठ है, ये सब सच पे जाना चाहिए। तो भगत सिंह ने कहा कि मैं देश के लिए फांसी पे टंगूंगा, कॉन्फिडेंस से कहा। ग्रुप में झगड़ा हुआ कि मैं लटकूंगा, तो अंत में हुआ कि ठीक है, भगत सिंह को मौका मिलेगा कि वो देश के लिए जान दें। उन्होंने केस में इस तरह से बात रखी कि फाइनली उनके ऊपर आरोप साबित हुआ और उनको फांसी की सजा सुनाई गई। अब फांसी की सजा सुनाने और फांसी पे झूलने के बीच में कुछ दिनों का अंतराल तो होता ही है, ठीक। और हमने सुना है कि जब उनको फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उससे पहले वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। लेनिन क्रांतिकारी था सोवियत संघ का, उसी दौर में था वो भी। 1917 से 1924 तक लेनिन सोवियत संघ का शासक रहा, 24 में उसकी मौत हुई। तो लाजमी है कि भगत सिंह जो कि मार्क्सिस्ट थे, वो लेनिन को अपने समय का सबसे महान नेता मानते ही होंगे, तो लेनिन की ही एक पुस्तक पढ़ रहे थे। लेनिन की 5-6 पुस्तकें हैं, कौन सी पढ़ रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें कोई एक पुस्तक थी। तो जेलर आया और उसने कहा कि भगत सिंह आखिरी समय है, अब तो भगवान का नाम ले लो। और भगत सिंह ने कहा कि देखो यार, मुझे अच्छी तरह से पता है कि फांसी पे लटकते ही मेरा अस्तित्व पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ना आत्मा बचेगी, ना पुनर्जन्म होगा, ना मोक्ष है, ना स्वर्ग है, मैं जानता हूं सब ढकोसले हैं, मुझे सब में रुचि नहीं है। तो उसने पूछा तुम क्या पढ़ रहे हो? बोला एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। और फिर जहां तक पढ़ा था उस पेज को मोड़ के किताब रख के चल पड़ा कि चलो टांग दो भाई। रखा है ऐसे, जैसे फिर लौट के पढ़ूंगा, भाव तो हल्का हल्का शायद रहा होगा, या ये कि बाद में लोगों को पता हो कि मैं यहां तक पढ़ पाया था। फिर गए, उनकी मौत हो गई। और फांसी पे लटकते समय कितने शांत रहे होंगे मुझे पता नहीं, ऐसा वर्णन मैंने पढ़ा नहीं है। अब मेरा बहुत मुश्किल प्रश्न आपसे ये है, क्या भगत सिंह को फांसी से पहले कभी ना कभी डर लगा होगा? बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि डर लगा होगा? ऐसे लोगों की संख्या ठीक ठाक दिख रही है। कितने लोग मानते हैं कि नहीं लगा होगा? ऐसे लोग भी ठीक ठाक संख्या में हैं। हालांकि पहले वर्ग की तुलना में 1/3 के आसपास है, लेकिन है। और कितने लोग कहना चाह रहे हैं कि हम तय नहीं कर पा रहे, मुश्किल सवाल है, नहीं सोच पा रहे हम इसके बारे में। ऐसे एक व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। चलिए ठीक है, इस पर कुछ भी निष्कर्ष निकाल लीजिए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कभी ना कभी 1 आध सेकंड के लिए कम से कम लगा ही होगा, जो कि बहुत सामान्य मानवीय मनोभाव है। भगत सिंह का भगत सिंहपन इसमें नहीं है कि डर ना लगे, भगत सिंह का भगत सिंहपन इसमें है कि डर को दबा सके, डर को व्यक्त होने से रोक दें, इसमें है। भगत सिंह 23 साल के थे और देखने में खतरनाक स्मार्ट थे। कॉलेज में पढ़ते ही थे, वो भी कोएड कॉलेज था, टोपी भी पहनते थे, बड़ा स्मार्ट एकदम, जैसा होता है ना मुंडा, वैसा। आपका क्या अनुमान है कि कॉलेज में जब गुजरते होंगे तो लाशें बिछती होंगी नहीं बिछती होंगी? ऐसा होता ही होगा भाई, सीधी सी बात है, क्यों नहीं होगा? इतना स्मार्ट लड़का है, पढ़ाई लिखाई में इतना अच्छा है, किसी भी विषय पर इतनी बढ़िया स्पीच देता था,
किसी विषय का उससे विश्लेषण करवा लो, साहसी था, देखने में अच्छा है, क्यों नहीं उसको लोग पसंद करेंगे? करते ही होंगे। प्रपोजल भी आए होंगे, या 14 फरवरी से पहले आते ही नहीं थे कभी, उस जमाने में किसी भी दिन आ जाते थे। लेकिन उसने अपने मन की इच्छाओं को दबा लिया होगा। और कहते हैं कि एक फिल्म आई द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, जो भगत सिंह फिल्म में नहीं है, वो जो भगत सिंह की जीवनी वगैरह में नहीं है, वो उस फिल्म में दिखाया है कि एक लड़की से वो प्यार भी करते थे, लड़की ज्यादा प्यार करती थी, किंतु जब बात आगे बढ़ने लगी उन्होंने कहा देखो यार ऐसा है, मेरी शादी हो चुकी है। लड़की बोली हाय धोखा दिया मुझे, मगर ऐसे नहीं हुई, देश से हुई है, तो मैं अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, मेरी सारी चेतना, मेरी सारी इच्छा, मेरा सारा कमिटमेंट देश की तरफ है, तो मैं रिश्ता निभा नहीं पाऊंगा, इसलिए इस डगर पर आगे क्यों बढ़े जिस पर आगे जाना ठीक नहीं है। अब जब ये आया ना, तो भगत सिंह के बहुत सारे रिश्तेदार नाराज हो गए कि हमारे घर के बच्चे को ऐसा गंदा दिखाया है, क्यों प्यार करता था, वो तो देशभक्त था। तो देशभक्त और प्यार, ये कॉन्ट्राडिक्शन है या साथ साथ हो सकता है? जो प्यार ही नहीं करेगा देश से क्या करेगा? देश से भी तो प्यार ही करना है भाई, तो पहले इंसान से तो करेगा, सीधी सी बात है। छायावाद का कवि कहता है मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा, प्रगतिवाद की शुरुआत में, कि तुमसे प्रेम करके मैंने सीखा कि दुनिया से कैसे प्यार किया जाए। 23 साल का लड़का, स्वस्थ एकदम, उसके मन में प्यार का भाव फूटा होगा, यह स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? स्वाभाविक है। पर अभिलेख नहीं है इसका, ना कि सिक्के पे लिखा हुआ है कि आज के दिन भगत सिंह के मन में प्यार का अंकुर फूटा, यहां फूटा था, इस तिथि को इतने बजे यहां फूटा था, उसकी याद में सिक्का जारी किया गया। ना सिक्का है, ना अभिलेख है, ना आत्मकथा है, ना किंवदंती है, ना कोई शास्त्र है। इसलिए इतिहास का लेखक कहेगा कि भगत सिंह किसी से प्रेम करते थे या नहीं, इस पर इतिहास मौन है, क्योंकि प्रमाण नहीं है। और साहित्य वाला क्या कहता है, पागल कहीं के गधे, इतना गहरा प्यार जो देश से करता होगा, उसे प्यार नहीं किया होगा। अरे इंट्यूशन से सोचो,